इस दुनिया में हर इंसान कामयाब हो सकता है। उसे चाहिए कि वो अपने समय का इस्तेमाल करना सीखे, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वक्त से ही सब कुछ चलता है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वक्त के सामने सब कोई बराबर है, क्योंकि वक्त सबके पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं। चाहे वो कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, उसे बीता हुआ कल नहीं खरीद सकता, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी थोड़े बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वक्त की कोई कदर नहीं होती। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ हर इंसान से कि देखो, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो। आप अगर आप वक्त को सही इस्तेमाल करना सीख लोगे तो शायद आपके पास कम स्किल्स होने के बावजूद, आपके पास कम पढ़ाई होने के बावजूद भी आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि अपने वक्त को डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना सीखें। और एक कड़वी बात मैं आपको सुना दूं आज, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो, चाहे पैसे, यह है कि आप अपने वक्त को पीछे लाने की कोशिश करके देखो, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा सच है जो सबको पता होने के बावजूद भी इसके बारे में कोई उतना सीरियस नहीं लेता है। यही तो है एक बदनसीबी इंसान की, कि उसको सब कुछ पता है फिर भी वो इससे अनजान बनता है वो इंसान, और वो चाहता है कि सब कुछ आसानी से अपनी जिंदगी में आ जाए और वो सब कामयाबी वो आसानी से हासिल करे। मगर ये उसकी एक छोटी सी भूल है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद आकर अपने वक्त के साथ काम नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं बदल सकते हो। इसे समझने की जरूरत है हर इंसान के लिए, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ 24 घंटे है और वो बीता हुआ कल नहीं खरीद सकता। इसे मालूम रखते हुए भी उसे फिर ये नादानी की हरकत नहीं करनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बड़ा सीरियस होने की जरूरत है। छोड़ दो अपने कंफर्ट जोन को। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदी हो जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसे जान लो। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। इसे समझने की बहुत जरूरत है हमें। हर इंसान के पास हर दिन 1440 मिनट है, ये तो सबको पता ही है। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई एम्प्लॉय है, जो कोई भी है, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी जानने की ज़रूरत है कि आप अपना बीता हुआ कल नहीं खरीद सकते हैं। ये एक लिमिटेड चीज़ है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई धन है और वो धन बढ़ नहीं सकता, तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये समय भी उसी तरह है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका समय है, आप चाहे जिसे जैसा भी इस्तेमाल कर लें। मगर एक बात हमेशा याद रखना, इसका जो भी नतीजा होगा आखिरी में, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होगा। इसे हमेशा याद रखना, इसे भूलना मत। आप अगर वक्त के साथ खिलवाड़ करोगे तो वक्त भी आपके साथ खिलवाड़ करेगा, और वक्त के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सीखें, वरना फिर वक्त तो हर किसी के साथ खेलता ही है। वक्त के साथ कोई नहीं खेल सकता। आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ इस धरती पे कि जो वक्त को बदल सके और वक्त को खरीद सके। और मैंने अक्सर हर इंसान के जुबान से यही सुनते आया हूँ कि टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज वगैरह वगैरह। बहुत से अपने जबान से जो भी है, उनके दिमाग में जो कुछ चला है वो सब कुछ कहा है उन्होंने। मगर मैंने इसे जब समझने की कोशिश की है तो मुझे एक बात चीज समझ में ये आती है कि टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी नहीं होता। टाइम इज लाइफ। समय आपकी ज़िंदगी है। जिस तरह एक बार एक इंसान अगर मर जाता है, उसे हम फिर दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं, तो समय भी उसी तरह है। एक बार आपके हाथ से समय चला गया तो वो चला गया। ज़िंदगी में उसे पलट के कोई नहीं खरीद सकता, ना ही उसे आप फिर दोबारा उस मुकाम से फिर स्टार्ट करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। प्लीज़ आप इसको समझिए। जब आप इसको समझ लोगे पूरी तरह से, तो आप चाहे किसी भी मोड़ पे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे हो, चाहे हालात कैसे भी हो आपके, आप अपने हालात को बदल सकते हैं। इस वक्त के चलते आप अपने हालात को बदल सकते हैं। ये बड़ा आसान है, मगर इसे समझने की जरूरत है। जब आप इसे समझ लोगे, आपकी जिंदगी का जीने का नजरिया बदल जाएगा। सच में आप एक बार इसे समझने की कोशिश करो प्लीज, अगर आप सच में कामयाबी चाहते हैं तो। और चलो, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दोस्त आता है अपने दोस्त के पास, और वो दोस्त के पास आने के बाद तीसरे दोस्त की बात शेयर करने लगता है। तो पहला दोस्त पूछता है कि ये बात जो मुझे कहने आए हो, क्या ये इसमें मेरा कोई फायदा है?
तो वो कहता है नहीं। तो फिर पूछता है या उसका कुछ फ़ायदा है? तो दूसरा दोस्त कहता है नहीं। तो वो कहता है क्या तुम्हारा कुछ फ़ायदा है? तो वो कहता है नहीं। तो जब इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है तो उसकी बात मुझे इतना सुनाने के लिए तुम अपना वक्त निकाल के आए हो, तो ये वक्त बर्बाद नहीं तो क्या है? मैं आखिरी में आपसे बस 2 ही बात कहना चाहता हूँ। आप अपना समय जहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात से आज से आप इस चीज़ को सोच लीजिए कि ये मेरा समय है। आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स दूंगा जिसके वजह से आप अपने समय को सही इस्तेमाल करोगे आज से। बस आप कभी भी कहीं पर भी अपना समय इस्तेमाल करने से पहले 2 चीज़ों के बारे में जांच लीजिए कि ये जो कुछ कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ फ़ायदा है या नहीं। एक चीज़ देख लीजिए। दूसरी बात, अगले वाले का कुछ फ़ायदा है या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो अगर इससे कोई दूसरे का भी फ़ायदा होता है ताकि आपका नुकसान ना होते हुए, तो वो काम आप कर लीजिए। ओके। और रही बात दूसरी, जब भी कभी आपके पास समय मिलता है तो आप अपने फैमिली को समय देने की कोशिश करें, ना कि ऐसे अनजान लोगों को अपना वक्त दे के अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आपका इतना कीमती समय आपके फैमिली को देना बहुत ज़रूरी है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना समय दीजिए और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय दीजिए। इसके अलावा टेलीविज़न के सामने या कोई ऐसी चीज़ गेम खेलते हुए अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको समय ज़्यादा मिलता है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास समय भी है, तो वो लोगों को चाहिए कि अपना समय ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपका कोई आने वाले फ्यूचर में कुछ फ़ायदा हो। चाहे आप कुछ कोर्स सीख सकते हैं या फिर अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं जिससे आपका नॉलेज इम्प्रूव हो सके। और रही बात, ऐसे लोगों के साथ काम करिए जिससे आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर आप कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अपना समय निकाल कर अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। यही एक मेरा मकसद है कि आपके समय को सही ढंग से किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको बताना मेरा मकसद था और मैंने बता दिया। और आशा करता हूँ कि आज से आप अपना समय को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी में आप सब लोगों का धन्यवाद कहूँगा क्योंकि आपने इतना कीमती बहुमूल्य समय निकाल के मेरे वीडियो को देखा। आपका धन्यवाद।